हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आज हम करते हैं यहाँ पे डी कोड बिग बॉस के एपिसोड का, मंडे एंड ट्यूसडे का, कि क्या रहेगा रिव्यू। तो डी कोड करने में तो यस, नो डाउट, जो ऊपर आए हैं। देखिए, पहली बात तो वो टास्क में एल्विश ने बोला, और शायद वहाँ पे मनीषा ना होती तो एल्विश कह देता ठीक है, अगर नहीं टाइम मैच कर रहा है तो मैं बाहर चला जाऊँगा, और उसको बाहर फेंक देते। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई एल्विश को सपोर्ट करते हैं वो लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। और वहाँ पे अभिषेक आया, गले लगा कि ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर उसने देखा इनके बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मनीषा बार बार, यार मनीषा वहाँ भी गई और उनके पिताजी को बोला, पता नहीं, वो फिर भी उसने छोड़ा। उसके बाद उसकी बंदी को बोला, तो यार वो क्वेश्चन उठाएगा। इसके बाद भी अगर वो ना बोलता तो तुम सोचो, मतलब वो कैसा बंदा है कि उसके घर वालों को बोल रही, वो बोल रही, अरे भाई नहीं अच्छा लग रहा है। एक लिमिट के बाद चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, इरिटेट करती हैं आपके, जब कुछ रियलिटी है नहीं। एक पॉइंट शायद आपको समझ में आया हो, एल्विश ने क्या बोला, यही काम अगर इसका उल्टा कर लो, मैं यहाँ पे अगर कर रहा हूँ कि फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग खेल रहा हूँ, यही चीज़ अगर मेरी बंदी करे तो मेरा क्या हाल होगा। और जब ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है तो मैं करूँ, ये चीज़ उसे भी नहीं पसंद आ रही होगी। तो ये चीज़ नहीं करना भाई। कितना कितना मतलब एक स्टैंड होना चाहिए बंदे का। लड़के ऐसे ही होने चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए किसी रिश्ते में। बाकी तो आप ठीक है, आप कंटेंट के लिए कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो सबके सामने, आप कह रहे हो सबके सामने बोला, जिया के सामने आपने ये चीज़ें बोली थी, तो वो जिया के सामने ही बोलेगा कि मुझे क्वेश्चन था। उसको अकेले नहीं बोलना चाहिए था। अकेले तब बोलता जब आप अकेले उसको ये बातें बोल रही होंगे। आज समाज के सामने उसके पिताजी के बारे में कहते खड़ूस है, क्यों भाई? ये चीज़ भी आपको सोचनी चाहिए कि भाई आप समाज के सामने उसके माँ बाप को बोल रहे हैं, वो आपको अकेले में बोले क्यों? वो भी तो सबके सामने बोले ना। और आप जितनी बातें कहती थी कि किसी से बताइएगा नहीं, वो नहीं बताता था। तो ये तो मत कहिए कि वो सबके सामने बोल रहा है, ये है वो है, लेकिन फिर भी आपका हार्ट अच्छा है, आप उसके बाद आप उसको सेवइयाँ खिलाने गई। लेकिन अब यहाँ पे मेरे फेवरेट्स की बात करेंगे तो नो डाउट एल्विश इज़ माई फेवरेट, क्योंकि उस बंदे का एक स्टैंड है, उस बंदे का एक अलग एटीट्यूड, ऑरा, एक एक कैचिंग पर्सनालिटी है। और वो जब बोलता है तो भाई वही दिखता है, और वो पीठ पीछे किसी के कुछ बोलता नहीं। जिया उससे कह भी रही कि ये लोग हम लोगों की बिचिंग कर रहे हैं, कर अरे ठीक है कुछ तो करने दो। वो बंदा नहीं बोलता है भाई, उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब कितना काम है अंदर से कि जब तक आप छेड़ोगे नहीं, पोक नहीं करोगे, तब तक वो बोल ही नहीं रहा। मतलब एज 24 ईयर्स ऑफ एज उसके मन में कोई चीज़ आ नहीं रही है। पता नहीं, या तो उसको जो अटेंड करना था लाइफ में, मे बी ही अटेंडेड दैट, इस वजह से गुस्सा तो है, गुस्सा तो है। अगर आप लड़ने आओगे तो ही विल क्रश यू लाइक एनीथिंग, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब बातें सुनने के बाद भी उसको बुरा लगा, लेकिन बुरा लग के उसने हटा दिया, उन सब चीज़ों में है ही नहीं। अभिषेक अभी भी लगा पड़ा है, वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो रखा है, बिकॉज शुरुआत से लेकर अभी तक सर को यही बताया गया, भाई यू आर द किंग, यू आर द किंग। और अब एल्विश इज द बेटर कॉम्पिटिटर, और मे भी वो जीत जाए, कोई भी जीत सकता है। और एल्विश जैसा अगर वाइल्ड कार्ड है तो एल्विश को जीतना चाहिए, क्यों नहीं जीतना चाहिए? ही हैज ऑल द कलर्स इन हिज लाइफ, बीचिंग नहीं करता, ही डोंट हैव नेगेटिव कैरेक्टर। वो ना बाहर आके जनता तो पक्का जीतेगा, और कुछ जीते ना जीते। अगर वो शो नहीं जीतता है, ट्रॉफी वो अभिषेक को देते हैं, एनी हाउ सम हाउ मेकर्स अभिषेक को विनर बनाते हैं, बट एल्विश विल डेफिनेटली विंस द हार्ट। मतलब उसने अलग ही अपना ऑरा बनाया है कि उसको कोई नहीं फर्क पड़ता है आप उसके बारे में कुछ भी बोलें, क्योंकि उसने अगर दोस्ती कर ली तो उसके अगेंस्ट में नहीं जा रहा वो। ठीक है, अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं जाने दीजिए। और ये उसके पीछे बोल रहा है कि भाई इसका 0% कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जनता को बता रहा है कि भाई इसको वोट मत दो। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने का। एंड अगेन अपनी सुप्रीमेसी दिखाने में मतलब ये तो वही वाला हाल हो गया कि बीजेपी को हराने के लिए सारे संगठन एक हो जाओ, और जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए। तो
अभिषेक अभी जो अटेम्प्ट मार रहा है वो खुद जीतने के लिए नहीं कर रहा, वो इल्विश को हराने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, और वो लॉन्ग रन में लॉस तो होता है। हो सकता है आज ट्रॉफी जीत जाए, लेकिन आगे चल के जो उसके सब्सक्राइबर हैं जो बढ़ने चाहिए, एक एक अलग ही तरीके जो बढ़ने चाहिए थे आज से 1-2 महीने पहले, वो नहीं। और डेफिनेटली बताए ना, नमक तो उसी ने दिया है। फीका था, सो एक हफ्ते के बाद ये फीका था, सब घर घर की कहानी चल रही थी, तुम्हारी किसी से फाइटें नहीं थी, और तुम्हारा जो कुछ भी हुआ है वो इल्विश के आने के बाद तुम्हारे डेस्परेट अटेम्प्ट्स थे कि मैं दिखूं, मैं दिखूं, मैं दिखूं, कहीं ऐसा ना हो इल्विश जीत जाए, और आज तुम उसी डर में घूम रहे हो। तो यही था मेरा टेक कि एनी हाउ अभिषेक को डिफेंड नहीं, इल्विश इज माई फेवरेट, तो हाँ ठीक है, मेरा फेवरेट है, एक बन जाता है। बट अगर गलत वो करेगा तो मैं उसको भी कहूँगा, लेकिन वो कहीं से पीछे जाके तुम्हारी बुराइयां नहीं कर रहा है। तो इस समय तो अभिषेक ही डाउन जा रहा है, और मे भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मे बी ही विल लूज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। धन्यवाद।